हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एम्स में। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट है अभी राजस्थान सीएचओ, क्योंकि राजस्थान सीएचओ की अभी एग्ज़ाम डेट आ गई है और दिन बहुत कम बचे अपने पास, इसलिए बहुत कम टाइम के अंदर अपने को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करनी पड़ेगी। अपने को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेके आ रहा हूँ, है ना। मुझे कोई अपना कोचिंग नहीं है। मेरे तो यही एम है कि मेरे दोस्त जो मेरे सीनियर मेरे जूनियर है वो जल्द से जल्द राजस्थान सीएचओ के अंदर लगे, बेरोजगारी के साथ ना जिए। ठीक है, इसलिए तो मैं टारगेट राजस्थान सीएचओ के लिए लेके आया हूँ। आज का कार्यक्रम है, अपना टॉपिक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान। हाँ जी दोस्तों, आप सिलेबस देख लेना, इसके अंदर दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान। इसका क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर हालत में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये आज तक किसी भी यूट्यूबर या कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ाया। कोचिंग वाले केवल अपने 4-4 घंटे के वीडियो बना देते हैं ताकि अपनी कोचिंग का नाम कर सके, बाद में बढ़िया बेंच चला के और बच्चे से 15 या 20 हज़ार या 10 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट के यूट्यूब से ले सके कोचिंग की फीस के नाम से, है ना दोस्तों। तो मेरा एम यही है कि आपका सिलेक्शन हो। तो मैं लेके आया हूँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान। तो इसका मैं इंट्रो बता देता हूँ। ये क्या है कि अपने राजस्थान के अंदर ये लॉन्च हुई थी स्कीम, जो अपने चिल्ड्रन होते हैं या न्यू बॉर्न होते हैं, एडोलसेंट तक, इसके अंदर क्या करते हैं कि हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। उसको जो भी बर्थ डिफेक्ट है उनको कम कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया जाता है, जो भी डिजीज सीवियर डिजीज होती है। तो यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपको राजस्थान सीएचओ के लिए, इसलिए आज हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ अपना टॉपिक। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेके आया हूँ मैं। इसको शॉर्ट में बोले तो RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना। इसको अगर शॉर्ट में कोई आज क्वेश्चन आ जाए तो RBSK की फुल फॉर्म क्या क्या है, RBSK की, तो आपको बोलना है R फॉर राष्ट्रीय, B फॉर बाल, S फॉर स्वास्थ्य और K फॉर कार्यक्रम। ठीक है, ये अपनी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ अपना इस टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, तो आपको जवाब देना है यह लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2013 के अंदर यह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, तो आपको कहना ये लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, और ये पूछ ले कि ये किसके इम्प्लीमेंट किया था, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था ये प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको लिखना है भाई साहब कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि इसका एम वाला क्वेश्चन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एम क्या है। 3 एम देंगे, एक दूसरा देंगे, एक्सेप्ट पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको मैं समझा देता हूँ वीडियो के अंदर कि इसका एम क्या है। इसका एम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन, यानी कोई भी डिजीज़ हो गई बच्चे को एट बर्थ या एडोलोसेंट तक, एडोलोसेंट का कहाँ तक, कब तक होता है, 18 साल तक, है ना। कोई भी डिजीज़ होगी उसका डायग्नोज करना अर्ली और उसका ट्रीटमेंट करना, है ना। इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट करना उसका, और बर्थ टू 18 ईयर, है ना। ये इसमें दे रखा है स्पष्ट, बर्थ टू 18 ईयर तक के बच्चे हैं ना, उसके अंदर अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है दोस्त,
तो इसके अंदर ये एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर कौन से डिफेक्ट नहीं है। तो याद रखना इसके अंदर 4D दिया गया है। क्या दिया गया है? 4D दिया गया है। और 3D किस में होता है? 3D आता है प्लेगेरा में। मेरा आप पहले वाला सेचन वाला जो कम्युनिटी का निचोड़ है उसमें देख लेना, उसमें 3D दे रखा है मैंने। तो उसके अंदर वो होता है प्लेगेरा में आता है जो डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये 3 आता है प्लेगेरा में, जो विटामिन सी की कमी, नियासिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है दोस्त। तो इसके अंदर बात करूँ मैं कि 4D में क्या क्या आते हैं। 4D के अंदर पहला आता है, क्या आता है? पहला आता है बर्थ डिफेक्ट, है ना। 8 बर्थ है ना, डिफेक्ट होने 8 बर्थ, यानी जो भी बच्चे के अंदर जन्मजात ही कोई डिफेक्ट हो, जैसे कि क्लेफ्ट प्लेट हो, क्लेफ्ट लिप हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, है ना, और टेलीपस जो अपने फुट की प्रॉब्लम हो, ये क्या है? 8 बर्थ डिजीज़ है ना, डिफेक्ट है, जन्मजात है। तो यह फर्स्ट इंक्लूड की गई है। सेकंड है डिफिशियंसी, कोई भी डिफिशियंसी हो बच्चे के अंदर, ठीक है, ये सेकंड है। और थर्ड है कोई डिजीज़ हो बच्चे के अंदर, 8 बर्थ कोई डिजीज़ हो, ठीक है। डिफिशियंसी के अंदर जो भी हार्ट डिजीज़ डिफिशियंसी होगी ये होगी, 8 बर्थ कोई डिजीज़ हो। और फोर्थ वन है इसके अंदर डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चा एज तो ग्रो हो रहा है, बच्चे की एज तो बढ़ रही है, परंतु उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसका माइलस्टोन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये भी 4D के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। ये चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या वीडियो दोबारा देख लेना कि 4D का आपका 100% क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि राजस्थान CHO के अंदर स्पष्ट सिलेबस दे रखा है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम से टॉपिक, आप चाहे सिलेबस देख लेना अगर इसके अंदर ये ना मिले तो, है ना। और नेक्स्ट अपने लेके चलता हूँ कि पहले इसके अंदर है ना, इसके अंदर लेप्रोसी और TB को इंक्लूड नहीं किया गया था, पर अब पार्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी याद रखना कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके अंदर टोटल 30 डिजीज आती है। कितनी डिजीज आती है? 30 आती है। तो इसमें पहले TB और लेप्रोसी को इंक्लूड नहीं किया गया था, अब इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। इसके अंदर देख कवर इन द 30 डिजीज, है ना, सिलेक्टेड हेल्थ डिजीज को कंडीशन एंड स्क्रीनिंग करना और अर्ली डिटेक्शन और फ्री मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैनेजमेंट ही फ्री होता है, ना कि गवर्नमेंट कोई पैसे लेती है, नहीं लेती मेरे दोस्त, फ्यूचर मेरे नर्सिंग ऑफिसर नहीं लेती इससे कोई फीस। इसका गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज करती है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट आ गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो टोटल 30 डिजीज़ है ना, इसका भी आपको याद रखना ज़रूरी है। एक बार इसको देख ही लेना, पढ़ लेना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि कई बार 30 डिजीज़ के अंदर 3 डिजीज़ दे दे और 4th डिजीज़ नहीं दे आपको, कि एक्सेप्ट पूछ ले, फिर आपको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अपना 30 डिजीज़ का एम क्या रहेगा RBS के अंदर कि स्क्रीनिंग करना, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली मैनेजमेंट, ये अपना एम रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि एम क्या है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, तो आप कहना कि स्क्रीनिंग करना और अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट, ठीक है। ये एम है किसका? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि इसके अंदर 30 डिजीज कौन सी है, तो मैं 30 डिजीज ही बता देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो इसके अंदर ये एक है, इसके अंदर एल्सो इंक्लूड है, इसके अंदर एल्सो पहले नहीं था, अब इंक्लूड कर लिया गया है। नाम जैसे हाइपोथायराइडिज्म है किसी बच्चे को, सिकल सेल एनीमिया है और बीटा थैलेसेमिया है, ठीक है, और एपिड्यूरोस्टेटस, ठीक है, ये कोई भी डिजीज़ हो और इनको भी अब इंक्लूड कर लिया गया है किसके अंदर? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान के अंदर, ठीक है दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपने कि 30 डिजीज कौन कौन सी है। तो 30 डिजीज है मेरे दोस्त, कौन कौन सी है 30 डिजीज है। फर्स्ट है डिफेक्ट एट बर्थ। क्या है? डिफेक्ट क्या है? एट बर्थ डिफेक्ट है ना बच्चे के, वो है, ठीक है। और
एट बर्थ क्या क्या डिफेक्ट होगी बच्चे की, तो वो होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहली। सेकंड है डाउन सिंड्रोम। याद रखना, ये आपसे पूछेंगे कि एट बर्थ कौन कौन सी डिफेक्ट को शामिल किया गया है, तो आप याद रखना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप्ट एंड क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, और टेलीप्लस है ना, ये जो क्लेफ्ट फुट है, जो अपने फुट की मैंने डिजीज़ पहले ही बताई थी ये है। और डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, हिप का डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया हो गया एट बर्थ, ठीक है। इसके अंदर 3 साइन देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से हैं। ओटारलो साइन, बार्लो साइन, है ना, ये साइन है 2-3। और कंजेनाइटल कैटरेक्ट और कंजेनाइटल डेफनेस। कंजेनाइटल डेफनेस किससे देखने को मिलता है, रूबेला सिंड्रोम, है ना। मैंने उसको पिछले वाले वीडियो में पूरा तरह समझाया है कि रानी को देखते क्या क्या डिजीज़ हो जाती है, कि रानी को देखते ही एक तो बंदा अंधा हो जाता है उसके प्यार में, यानी कि वो क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, और उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो रानी की प्यार में ही पड़े जाता है। घर वाले कहते हैं काम कर ले, परंतु वो कुछ काम नहीं करता, यानी कि डेफनेस हो जाता है रानी, यानी रूबेला। और उसकी दिल की धड़कनें बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाती है, तो यानी किसी रानी से प्यार होता है तो यानी दिल धड़कना, यानी कि उसका डिजीज़ होगी पेंटेट डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है मेरी। और नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है, जैसे साइनोवियल साइनोवियल हार्ट डिजीज़ है, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। किसी ASD है, VSD है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और नेक्स्ट है रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी, यह भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है दोस्त। तो याद रखना कि एट बर्थ कितनी डिफेक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट बर्थ कितनी डिफेक्ट को ऐड किया गया है किसके अंदर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर। तो आपको कहना है कि एट बर्थ 9 डिफेक्ट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी कितनी है, डिफिशियंसी है, ये आपको इसके अंदर नोट करना है कि कौन कौन सी डिफिशियंसी है। पहली है एनीमिया। एनीमिया डिफिशियंसी को इसके अंदर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर लॉन्च इंक्लूड किया गया है। किसी बच्चे के अंदर या किसी चाइल्ड के अंदर, किसी एडोलेसेंट के अंदर एनीमिया हो गया है, तो उसको राजस्थान गवर्नमेंट राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रजिस्टर करेगी और उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। आपको भी करना है मेरे फ्यूचर डॉक्टर, क्योंकि आप एक जे डॉक्टर कम्युनिटी में डॉक्टर पोस्टेड हो गए, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना कि आपको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को फॉलो करना होगा। और मेरा ये वीडियो बनाया हुआ आपको याद आएगा कि सर ने ये बोला था कि अपने को अनीमिया का, स्पेशली सीवियर अनीमिया का अपने को मैनेजमेंट करना होगा। ये डिफिशियंसी के अंदर आता है, डिफिशियंसी के अंदर आता है। और विटामिन ए डिफिशियंसी यानी विटाउट स्पॉट देखने को मिलता है। विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाती है आंखों के अंदर, वाइट से स्पॉट बन जाते हैं आंखों में, ये डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है विटामिन डी डिफिशियंसी यानी रिकेट्स, ये डिफिशियंसी होगी। और सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, ये भी डिफिशियंसी है। और गोइटर, ठीक है, ये 5 अपने को इसके अंदर नोट करनी है। किसके अंदर, डिफिशियंसी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप वीडियो को स्पीड करके दोबारा देख लेना। दोबारा देखने से क्या है कि ये डाटा है वो याद हो जाता है। कोई भी चीज़ अपने देखकर या सुनकर जो चीज़ याद करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा याद होती है, ना कि खुद से पढ़कर। अगर मैं अभी इस टॉपिक के अंदर मैं कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर आप खुद बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर खाली एक ही क्वेश्चन पढ़ पाओगे थोड़ी देर में, यानी कि आप 1 घंटे में मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन कर पाओगे, तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यही मेरा वीडियो को बनाने का एम है कि मेरे जो दोस्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगे राजस्थान के अंदर, और डॉक्टर बनकर देश की सेवा करे, राजस्थान की सेवा करे, और अपने मम्मी पापा का नाम गौरव करे, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि 8 बर्थ डिफेक्ट कितनी है, तो आपको बोलना है 9 है भाई साहब। और आपसे पूछे कि डिफिशियंसी कितनी है, तो डिफिशियंसी है 5 डिफिशियंसी है। और आपसे पूछेंगे कि डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, है ना, डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड कितनी है, तो आपको बोलना है कि पहली है स्किन कंडीशन, जैसे किसी की स्केबीज हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एंड इकेजमा हो गया, है ना, और ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फ्लेमेशन हो गया, मिड ईयर का इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। रिम्यूटेड हार्ट डिजीज़, ये भी डिजीज़ के अंदर चाइल्डहुड इंक्लूड किया गया है। और रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, है ना,
ये भी इसके इंक्लूड किया गया है। और डेंटल कंडीशन, ये भी इसके अंदर डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिले या डिसएबिलिटी, ठीक है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर या डिसएबिलिटी हो गई, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर टोटल कितनी थी, 30 थी, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो 21वां है, 21 है विजन इम्पेयरमेंट, किसी बच्चे का विजन इम्पेयरमेंट है, मायोपिया है, हाइपरमायोपिया है, कैटेरेक्ट है, ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की कोई दिक्कत है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। न्यूरोमोटार इम्पेयरमेंट, किसी को न्यूरो मोटार इम्पेयरमेंट है, किसी की सेंसेशन जैसे प्रॉब्लम है कि टच पेन स्मेल का कोई भी उसको पता नहीं चलता बच्चे को, तो ये क्या है, डेवलपमेंट डिले है, ये भी उसको इंक्लूड किया गया है। और मोटार डिले, ठीक है, ये भी इसके इंक्लूड किया गया है। किसी का मोरो रिफ्लेक्स वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, पैराशूट रिफ्लेक्स वो भी नहीं आ रहा, तो ये क्या मोटार डिले है, कोई बच्चा चल नहीं रहा, कोई बच्चा हंस नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डिले, कोग्निटिव डिले यानी कोई बच्चा ऑटिज्म वाला है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन है लैंग्वेज डिले, यानी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा, यह भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर टोटल कितने ऐड किए गए डिजीज़, वो थी 30 डिजीज थी, ठीक है, राजस्थान में। और कौन कौन सी डिजीज थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और आप वीडियो एक बार दोबारा देख लेना या स्क्रीनशॉट लेना ना, ताकि आपको याद रह सके पूरा, ठीक है। और सॉरी अभी कितना आया था, अभी 26 आया था। अभी ये नेक्स्ट है कि 20वां क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। और 27वां क्या है, बिहेवियर डिसऑर्डर, किसी को ऑटिज्म है, ठीक है। और नेक्स्ट वन है लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट वन है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ADHD, किसी बच्चे को क्या है, ADHD है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैंने आंसर साथ में ही दे दिया है, फिर भी आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अंडर RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कवर विच डेफिशिएंसी एक्सेप्ट, याद रखना, जिसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है वो ये याद रखना कि एक्सेप्ट का अर्थ होता है नहीं, एक को छोड़कर। तो इसका विटामिन A डेफिशिएंसी ये नहीं कर रही, डी डेफिशिएंसी नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉरी दोस्त ये क्वेश्चन गलत है, कर रही है क्यों नहीं कर रही, मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू छोड़ देता हूँ, आप एक बार इसको छोड़ देना। नेक्स्ट वन है कि वेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NRHM लॉन्च बाई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की कद किया था। तो आपको याद रखना ये क्या, फरवरी 2013। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा इसका कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना है कि फरवरी 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि 4D स्टार्ट कवर द अंडर RBSK, कौन सा है 4D, तो आपको मैंने पहले ही बताया था 4D है डिफेक्ट एट बर्थ, जो कितनी थी 9 थी, और डिजीज़ हो गई, और डिफिशिएंसी और डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, ठीक है दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ड्यू टू विटामिन A डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट, है ना, विटामिन A डिजीज़ की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है एक और छोड़ के। तो आपको कहना है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि 0 से ये होता है, ब्लाइंडनेस भी होता है, ठीक है, विटाउट स्पॉट भी होता है, पर बेरी ये नहीं होता। बेरी किसकी डिजीज से देखने को मिलती है, आपसे पूछता हूँ, आप बताना न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता है, नहीं तो मैं न्यूट्रिशन का वीडियो लेके आता हूँ स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर RBS के कवर विच डेफिशिएंसी, ये तो पहले क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन अपना, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर RBSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम हाउ मेनी विजिट डज आशा कैरी आउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिलीवरी, यानी किसी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुई है, उसके अंदर किसी बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट हो गई है, तो आशा कितनी विजिट करेगी उसके घर पे।
तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा 6 बार विजिट करेगी उसके घर पे और देखिए कि बच्चे का सही है या नहीं, बच्चे का ट्रीटमेंट सही मिल रहा है या नहीं, ये आशा का काम है। अगर आप एज CHO डॉक्टर होंगे तो आपको आशा को ऑर्डर देना होगा कि आप जाके देखाओ, उस बच्चे की रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास कि क्या है उसका स्टेटस। ठीक है, तो आप डॉक्टर साहब कितनी बार भेजोगे आशा को? आशा को आप भेजोगे 6 बार। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट है अंडर RBS के प्रोग्राम स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड आंगनवाड़ी सेंटर इज टू बी कंडक्ट एटलीस्ट ए ईयर एंड एटलीस्ट ए ईयर इन स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार तो देखना है आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर, और 1 बार देखना है स्कूल चिल्ड्रन है ना, जो स्कूल गोइंग है। आंगनवाड़ी में छोटा बच्चे करते हैं और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है जो कि नहीं, उसको साल में 1 बार स्क्रीनिंग करना है कि उसका जो अपना ट्रीटमेंट किया है ये प्रॉपर किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्त, लेके चलता हूँ नेक्स्ट। ठीक है दोस्त, इतना ही था इस प्रोग्राम में। किसमें? RBS के कब लॉन्च हुआ था? 2013 के अंदर हुआ था, फरवरी के अंदर। और ये राजस्थान गवर्नमेंट इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करती है किसका? जो बर्थ डिफेक्ट है उसका। और इसके अंदर आप ध्यान से पढ़ लेना, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ये स्पेशल सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान CHO में, तो इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। और आई होप कि आप राजस्थान CHO लगो, मेरी यही मनोकामना है, मेरी यही आपकी शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।